पहला प्रश्न लेते हैं पंडित जी। पहला प्रश्न आया था जो हमारे पास कि जैन धर्म में अपशकुन और शगुन के चिन्ह जैसा कि भरतेश कथा में लिखा गया है होते हैं क्या? और युद्ध के लिए निकले भरत के समक्ष दाईं ओर से बाईं तरफ जाता कौआ, बोलती छिपकली आदि इन्हें अपशकुन माना गया था। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और अपने यहाँ निमित्त ज्ञान माना गया है। एक आप डेली पूजन में पढ़ते हैं, परमर्शि स्वस्ति मंगल पाठ, नित्या प्रकंपात बुद्ध केवल औघा। ये जो परमर्शि स्वस्ति मंगल पाठ है, तो इसमें 64 रिद्धियों से युक्त मुनियों की बात की गई है। मुनियों के भी 4 भेद होते हैं, ऋषि, मुनि, यति और अनगा। ऋषि उन्हें कहते हैं जो विशेष रिद्धियों के धनी होते हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता है। और वहां पर बोला है कि जो 64 रिद्धियों से धनी हो, उन्हें ऋषि कहेंगे। तो उसमें पूरी 64 रिद्धियों के वहां पे नाम गिनाए हैं। उसमें जो बुद्धि रिद्धियां होती हैं, उसमें 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि होती हैं। उसमें से एक बुद्धि रिद्धि अष्टांग निमित्तक भी होती है। अष्टांग निमित्तक, अष्टांग मतलब 8, और निमित्त मतलब निमित्त वाले। आवाज कम आ रही है क्या? आप एक बार अपनी साइड से देखिए, मेरी साइड से तो फुल है यहाँ पर। चलिए, बाकी सबको भी कम आ रही है क्या? अभी थोड़ी बराबर बेटर आ हुई थी रही है? पंडित जी, अब आप आगे आए थे तो थोड़ी बेटर हुई थी। चलिए। तो उसमें क्या है कि 18 बुद्धि रिद्धियां, सॉरी, 18 बुद्धि रिद्धियों में एक है अष्टांग निमित्तक, मतलब 8 प्रकार के निमित्त माने गए हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? पंडित जी अभी भी थोड़ी डिस्टर्ब है, आवाज कम तो है ही और डिस्टरबेंस भी है। आई थिंक पंडित जी का कनेक्शन हम्म। फ्रीज हो गए हैं वो। हेलो। जी पंडित जी अब ठीक है। अभी बीच आ में रही है आपका आवाज? अभी भी थोड़ी सी वो है, क्या है था बीच में आपका फ्रीज हो गया था, अभी हल्की आ रही है तो थोड़ी। अभी कट कट के आ रही है कि आवाज पूरी बराबर आ रही है? आवाज थोड़ी तो आ कट रही है। कट के आ रही है। हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है। चलिए, वो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसा अपना भाग्य होगा वैसा होगा। चलिए। ये चीजें अपने हाथ में नहीं रहती हैं। तो मैं बोल रहा था कि एक 18 जो बुद्धि रिद्धियां हैं, 18 बुद्धि रिद्धियों में एक अष्टांग निमित्तक बुद्धि रिद्धि होती है। तो उसमें 8 प्रकार के निमित्त गिनाए गए हैं। जैसे आ, मैं ये एक भद्रबाहु संहिता ग्रंथ है, तो इसमें बहुत विस्तार से इन अष्टांग निमित्तों का ज्ञान दिया है। तो मैं इसको पढ़ रहा था, तो इसमें से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। एक बार सामान्य आप उनके नाम मात्र सुनिए। जैसे व्यंजन, व्यंजन निमित्त होता है। अभी मैं बताऊंगा इनके अंदर कहाँ है, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर आएगा। व्यंजन है, अंग है, स्वर है, भौम, भौम मतलब भूमि, भूमि के माध्यम से, छंद, छिंद, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जैसे सूर्य चंद्रमा वगैरह घूमते हैं ना, नक्षत्र, ये तो अपन को प्रसिद्ध है कि इनका ये नक्षत्र है, ऐसा है वैसा है, उसके कारण से। ठीक है ना? लक्षण, स्वप्न, व्यंजन, मतलब इनके कारण से वो पता लगाते हैं कि इनका आगामी काल में क्या होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि आपके साथ ऐसा है तो आप एकदम गलत ही हो। मतलब जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, बहुत सही है। जैसे एक प्रचलित है कि आप रास्ते से जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो अच्छा होगा कि बेकार होगा। अब हम ये बात छोड़ ही दीजिए, सामने वाले ने क्या कहा है वो सही है कि गलत है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे इनके संदर्भ में भी ऐसा है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इतने मात्र से कुछ शुभ अशुभ नहीं है। मतलब उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि दिन का समय है, दोपहर का समय है, कि रात का समय है, कौन सा समय हो रहा है वो। और उसमें भी बिल्ली किस साइड से किस दिशा में गई है। तो दिशाओं से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अपशकुन ही होने वाला है ना। मतलब बिल्ली ने यदि उस शुभ रास्ता, मतलब जहां से शुभ हो, उस दिशा से दूसरी दिशा में गई हो, तो उसी बिल्ली के जाने से शुभ भी हो जाएगा। और है क्या, ये केवल ज्ञान कराता है। जैसे कि मान लीजिए बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हम उसी रास्ते से जा रहे हैं आगे, तो हम रुक जाएंगे, नहीं भैया अब जाओ नहीं, घूम के जाओ।
या तो क्या, भैया पहले किसी दूसरे को निकल जान दो, फिर अपन निकलेंगे, क्यों, अपना बुरा पूरा उसका हो जाए। ये कोई उपाय नहीं है, ये है मिथ्या मान्यता। मतलब इसका उपाय बस इतना है कि ये निमित्त बन रहा है, इसका मतलब आपको पहले से संकेत दे रहा है कि भैया आप सावधान हो जाए। मतलब आपके साथ में कुछ ऐसी घटना घटने ही वाली है। जैसे मैं आपको पद्म पुराण का उदाहरण दूं इसमें। पद्म पुराण में जब सीता जी वहां से लौट के आ गई थी लंका से, तो अपने महल में थी। उनकी एक दिन एक आंख फड़की, वो मैं भूल जाता हूँ हमेशा कौन सी आंख थी, दाएं या बाएं, है ना। वैसे स्त्रियों का उल्टा हाथ शुभ माना जाता है ना, वो जो भी देखते हैं उल्टे हाथ से ही देखते हैं, है। तो उनकी आंख फड़की। अब वो इससे ये समझ गई कि कुछ तो अशुभ होने वाला है। वो इससे डरी नहीं, मतलब अंदर और सतर्क हो गई कि भैया कुछ तो अशुभ होने वाला है। फिर पता चला कि उन्होंने बोला था कि राम जी से भैया यात्रा के लिए चलना है, तो राम जी ने बोला मेरे पास तो अभी समय नहीं है, व्यस्त हूँ मैं। तो उनका जो मंत्री था, मंत्री को बोला कि भैया आप इनको ले जाओ यात्रा के बहाने और जंगल में छोड़ के आ जाना। अब वो गई और जंगल में, जो उनका मंत्री था, मंत्री ने उनको जंगल में छोड़ा और वापस लौट के आ गया। और फिर उन्होंने देखा ये भी कोई बात होती है क्या। तो उनको संकेत पहले ही मिल गया था, और वो पहले से ही सतर्क हो गई थी, उनको पता था कि भैया कुछ ना कुछ तो घटने वाला है। और जब घट गया तो वो उन्होंने समझा रखी है। जैसे मैं अपनी एक बार घटना बताऊं, ये मैंने प्रकरण पढ़ा था सीता जी का, उस समय में शायद से, हाँ, हमारे फर्स्ट ईयर में है। तो सेकंड ईयर में मैं एक पंचकल्याणक में गया था। तो भैया की कौन सी आग फटक रही थी कि उससे शुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है। पर मैं सतर्क हो गया। मैंने कहा कि चलो देखते हैं दिन भर में कहाँ अशुभ होता है, तो हाँ क्या कैसा होता है उसका सामना करेंगे। मतलब मेरी एक एक मिनट पर दृष्टि थी, भैया कहाँ अशुभ हो रहा है, कहाँ अशुभ हो रहा है। पूरा सुबह से लेके रात पूरी निकल गई और मुझे पता ही नहीं चला कहाँ अशुभ हुआ। मतलब वह भी हो सकता है, पर जब हमारी दृष्टि है ना, हम सतर्क हो गए हैं, तो ये निमित्त नैमित्तिक के संबंध केवल सतर्क के लिए है। जैसे आपने छिपकली वगैरह का पूछा, तो इसमें मैंने आंख वगैरह दूसरे बताया, इसमें और बताया है। इसमें एक है अ, स्वर, स्वर निमित्तक ज्ञान है, जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो स्वर में क्या होता है कि हमारे स्वर से नहीं, हमारा स्वर कैसा है इससे पता नहीं चलने वाला। इसमें लिखा है, देखिए जैसे मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। इस निमित्त ज्ञान में काक, उल्लू, गीदड़, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि के शब्दों पर ही विशेष शुभाशुभ जाना जाना जाता है। जैसे काक प्रातः काल में पूर्वाभिमुख होकर बोले तो शुभ है, मित्र व स्वजन को लाभ होता है। वही काक मध्याह्न में सूखे वृक्ष पर बैठकर कठोर शब्द करे तो समझो युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, मृत्यु का सूचक है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि काक ने बोला है इसका मतलब अशुभ ही होने वाला है। मतलब वो भी किस समय बोल रहा है, कहाँ बैठ के बोल रहा है, किस दिशा में बैठ के बोल रहा है, उन सबसे ज्ञान होने वाला है। तो हमारे पास तो क्या आधा दूरा ज्ञान आया है, और आधा दूरा ज्ञान बहुत खतरनाक ज्ञान होता है। इसलिए कभी ऐसा काम करना ही नहीं। हमने एक आध दो बातें सुन ली और हमने उसे ही मान लिया, ऐसा नहीं है ना? इसलिए तो ये सारी उल्टी परंपराएं शुरू हो गई। ये कौवा कौवा बोल रहा है तो कुछ अशुभ होने वाला है, तो वो अशुभ बना दिया, बताओ तो। है? ऐसे बिल्ली रस्सा काट गया उसको अशुभ बना दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और पढ़ता हूँ, जैसे देखिए, जैसे गीदड़ दिन में ग्रामाभिमुखी होकर बोले तो समझो अनिष्ट होगा। कुत्ता रोने लगे तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। अब इनके पास ज्यादा जगह नहीं थी तो उन्होंने इतना लिख दिया, हो सकता है इसमें भी और कुछ विशेष विशेष हो, ऐसा इत्यादि। स्वरों निमित्त ज्ञान किया जाता है, मतलब स्वरों के द्वारा ये निमित्त ज्ञान किया जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और टोडरमल जी ने तो अपने मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ में लिखा ही है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। तो ऐसा है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जैसे अपन ने वस्त्र वगैरह भी पहन रखे हैं, तो एक छिन्न निमित्तक ज्ञान होता है कि हमारा शस्त्र कैसे है, हमारे आसन कैसे हैं, वस्त्र कैसे हैं, छत्रादि कैसे हैं, फटे चिते हैं नहीं है, उन सब का अलग अलग निमित्त ज्ञान है ना। जैसे जैसे अंग है, अंग, एक अंग निमित्त ज्ञान होता है। वैसे एक बार प्रश्न आप दोबारा से बोलिए, उसमें ये बात थी या नहीं थी। जी पंडित जी, प्रश्न ये था कि जैन धर्म में अपशकुन शगुन के चिन्ह जैसा कि भरतेश कथा में लिखा गया है होते हैं क्या?
हाँ हाँ। तो आपका एक सामान्य प्रश्न था, तो उसमें सारी की सारी चीजें आई जाएंगी। तो शुभ अशुभ चिन्ह बिल्कुल होते हैं, है ना। चिन्ह मतलब वो निमित्त ही है ना। जैसा भी मैंने आपको बोला, एक छिन्न ज्ञान होता है, छिन्न निमित्त ज्ञान होता है। तो वस्त्रादिक को देखा कि कैसे वस्त्रादिक है, तो ये भी तो शुभ अशुभ के चिन्ह ही हुए। हमने स्वर से जाना है, ये भी शुभ अशुभ के चिन्ह ही हुए हैं। एक होता है अंग निमित्त ज्ञान। तो अंगों से भी पहचाना जाता है कि शुभ है कि अशुभ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ता हूँ, क्या लिखा है। मनुष्य या स्त्री के शरीर अवयवों को देखकर, अर्थात हाथ, पांव, मस्तक, ललाट, छाती, नासिका, कान, दांत, जीभ, होंठ, नाखून, आंखें आदि देखकर शुभाशुभ का ज्ञान कराना, इसको अंग निमित्त ज्ञान कहते हैं। उदाहरण, जैसे उदाहरण के लिए कहा है कि जिस व्यक्ति की जीभ इतनी लंबी हो जो नाक तक का स्पर्श कर ले, ऐसे व्यक्ति योगी मुमुक्षु ज्ञानी होता है, इत्यादि। अब सब ट्राई करने नहीं लगना, है ना। कि कदाचित हो तो बहुत अच्छा है भैया, हम उस मार्ग पर हैं। अब कदाचित ना हो तो हम निराश हो जाएंगे, भैया हमारी जीभ तो लंबी हो ही नहीं रही है, फिर जीभ को लंबा करने में लगेंगे। खैर, ये सारी निमित्त बता रखे हैं, और ये है, वास्तव में है। जैसे आपको एक कथा बताऊं, एक पिंगल मुनि की कथा है। कि एक पिंगल पहले एक राजा थे, और वो राज्य अवस्था में, मतलब उनका विवाह होने वाला था, तो एक कुमारी के वहां पर स्वयंवर स्वयंवर लगा था, उसमें गए थे। और उन्होंने उनको देखा, तो दोनों का मन हो गया कि भैया अब तो इनसे ही विवाह करना है, और पूरी बात पक्की हो गई। पर एक दूसरा राजा था, उसने कहा कि उसका मन भी उस लड़की के ऊपर मोहित था। तो उसने कहा नहीं, इससे विवाह तो मुझे करना है। तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने क्या किया कि जो राजमहल था, राजमहल में ही वहां पर गड्ढा खुदवा के एक सामुद्रिक शास्त्र लिखवा के रखवा दिया। सामुद्रिक शास्त्र वही अंगों का देखा जाता है कि अंग कैसे हैं, लंबे चौड़े जैसे भी हो, उनके माध्यम से। तो उसमें उन्होंने उसने पूरा उल्टा लिखवा दिया। जो जो गुण उस पिंगल के पास थे, उसने सब कुछ उल्टा लिखवा दिया। अब उसने कहा कि भैया तुम किससे शादी करने जा रहे हो, ये तो बहुत अशकुनी व्यक्ति है ना, बहुत अशुभ व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कैसे कह रहे हो आप। देखो भैया, हमारे की ज्ञानी गुरु हैं, इन्होंने बताया यहाँ पर एक सामुद्रिक शास्त्र है, आप खोद के देखो। वहां पे निकला, क्योंकि उसने ही रखवाया था। सबको थोड़ी श्रद्धा हुई, और उसने पढ़ना शुरू किया। तो एक एक चीज वो पिंगल के ऊपर विरुद्ध साबित हो रही थी, और जो दूसरा राजा था उसके ऊपर सही साबित हो रही थी। तो फिर आखिरी में जाके उस दूसरे राजा से उस लड़की की शादी हो गई। और ये पिंगल तो बहुत अफसोस में, अब इतने इतने सपने सजाए थे, सारे टूट गए इसके। तो अब बहुत अंदर से दुखी था, तो अब क्या करे भैया, इसने दीक्षा ले ली। पहले का उपाय ये था। तो इसने कषायवश दीक्षा ले ली, और अपना मुनि जीवन यापन करने लगा। अब पीछे से एक कोई व्यक्ति आया जो सामुद्रिक शास्त्र को जानता था। एक दूसरे ज्ञान होता है, लक्षण शास्त्र, ये सब उसके अंदर आते हैं, जैसे हस्तरेखा वगैरह आती है ना, ये सब भी उसमें आते हैं। तो ये उसकी चीज है। हम्म, तो वो पीछे से आया, उसने एक चिन्ह देखे जमीन में छपे हुए पैरों पर, मिट्टी में पैरों के चिन्ह देखे। अरे, ये तो कोई महापुरुष के चिन्ह दिखते हैं। और वो पीछे पीछे गया, और उसने देखा भाई ये चिन्ह तो ये एक नग्न व्यक्ति है, इसके हैं। तो उसको बहुत अफसोस हुआ, मतलब उसको अपने ज्ञान पर इतना विश्वास था कि मेरा ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि भैया आप कौन हो, आप ऐसे दरिद्री तो हो नहीं सकते हो, आपके चिन्ह तो राजाओं वाले हैं। तो फिर उस पिंगल मुनि को अपनी पुरानी बात याद आ गई कि भैया उस राजा ने ऐसा ऐसा छेड़खानी की थी, मेरे चिन्ह गलत नहीं है, मेरे चिन्ह तो एकदम सही है। फिर उसको अंदर बहुत क्रोध आया, वहां से मर के स्वर्ग में गया। फिर उसने जो अपना पर्वत है, पर्वत के साथ मिलकर जो यज्ञ आदि वाली प्रक्रिया थी, उसको पूरा उसने संपन्न कराया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अंग निमित्त के जो सामुद्रिक शास्त्र है, या अपनी जो देखाए वगैरह हैं, ये केवल दर्शाते हैं। पर अब कोई कहे कि भैया ये रेखा ऐसी है, तो आप फला प्रकार की कछुई वाली अंगूठी पहन लो, तो आपका शुभ अशुभ बदल जाएगा। तो ये एकदम गलत है, एकदम बिल्कुल ही गलत है। इसमें कोई उपाय नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से सादा सा उत्तर इतना है कि बिल्कुल होता है, और उसका समीचीन ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे दिशाओं का महत्व भी होता है, हम सोते हैं तो हमारे पैर किस साइड में होने चाहिए, हमारा सिर किस साइड में होना चाहिए, ये हमारे आयु को बताता है। जैसे मान लीजिए हमारा सिर पूर्व की ओर होना चाहिए, तो वो हमारी आयु वृद्धि का सूचक होता है। यदि हमारे पैर उस साइड है तो हमारी आयु के आकर्षित का सूचक होता है, मतलब कम आयु।
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे जितना संभव होगा उतना अपन देखेंगे। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। जी पंडित जी, बस थोड़ा यही होता है पंडित जी, जैसे आपने बताया ना कि कभी कभी यही बैलेंस क्रिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या मतलब, थोड़ा सा चैलेंज लगता है कि चीजें दिख भी रही है, पर आपने जैसे बताया कि सावधान रहना सीखना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते हैं तो बह भी जाते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है और ये है। और तो आई थिंक आपने जो बताया शायद वही हर वक्त ध्यान में नहीं, रखना चाहिए। आपने एकदम सही बोला, कई बार अपन बहक भी जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें बहुत अच्छी परंपरा मिली है। मतलब हमारा इतना सौभाग्य, मैं तो अपने सौभाग्य को संजो ही नहीं पाता। मेरा तो मन करता है सबके सामने बोले। मतलब हमारा इतना सौभाग्य है कि हमें वस्तु स्वरूप बताने वाले मिले। मतलब हमें, हमारे गुरु ने ये नहीं बोला कि आप निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानो। हमारे गुरु ने ये बोला है कि निमित्त करता नहीं होता। मतलब ये जो अपशकुन वाला है वो हमारा बेकार करने वाला नहीं है। वो ज्ञापक कारण है, मतलब दिखाने वाला है, बस करने वाला नहीं है। तो हम दिखाने वाला माने तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पर हम क्यों करने वाला मान लेते हैं, ये गलती होती है। सही है।